बाबर एक शॉर्ट तरीके से समझते हैं कि बाबर मुगल साम्राज्य का संस्थापक था। मंगोलों के नेताओं के नाम पर उसने इस वंश का नाम मुगल रखा था। पहले वो मिर्जा की उपाधि धारण करता था। बाद में 1507 में काबुल जीतने के बाद उसने पातशाह की उपाधि धारण करी। वो तुगलमा जो उसकी पद्धति थी उसने उज्बेकों से सीखी थी, और जो तोपों को सजाने की विधि थी उसको उस्मानी या रोमी विधि कहते थे। सबसे बड़ी बात यह थी कि पानीपत के प्रथम युद्ध में जब उसने इब्राहिम लोदी को हराया था, तो इस अवसर पे उसने अफगानिस्तान में चांदी का एक एक सिक्का जो है हर नागरिक को दिया था। इस कारण उसे कलंदर कहा जाता था। बाद में खानवा के युद्ध में 1527 में राणा संग्राम सिंह या राणा सांगा को परास्त किया। जिहाद घोषित किया 1528 में। चंदेरी का युद्ध जो है वो जीता, और उसके बाद वहां पे भी जिहाद घोषित किया। 1529 में अफगानों को हराया और इस प्रकार मुगल साम्राज्य की स्थापना की। काबुल उसका पसंदीदा स्थान था। समरकंद को वो 2-3 बार जीतने की कोशिश करता रहा, और जब वो समरकंद को जीता था कुछ समय बाद हार जाता था। ये उसकी खुन्नस जो थी वो लंबे समय तक बरकरार रही, लेकिन उसने काबुल जीत करके ही काम चला लिया। तुजु के बाबरी उसने एक बहुत अच्छी बुक लिखी थी तुर्की भाषा में, जो बाद में कई भाषाओं में संकलित हुई। रिसाले उसद जो है उसने एक किताब लिखी जिसको खत बाबरी भी कहा जाता है। उसने मुबैयान शैली का उसको विकसित किया, उसको आगे बढ़ाया। इसके अलावा एक दीवान जो काव्य संग्रह था उसका भी उसने संकलन किया था तुर्की भाषा में। बहुत सारे काम किए थे उसने। एक शाहरुख नामक सिक्का चलाया था। बाद में जाकर के काबुल में उसने बाबरी सिक्का भी चलाया। रोड यानी सड़क को मापने के लिए गजे बाबरी नामक वो एक माप का उपयोग करता था। और बाद में 1530 में उसकी जब डेथ होती है, उसके पहले वो हुमायूं से कहता है कि भाई ऐसा है, इस कुछ भी हो आप अपने भाइयों को जो है ये राज्य देना, इसको बांट देना बराबर बराबर, और किसी को मारना नहीं। ये बात हुमायूं आगे जाकर के हमेशा अपने दिमाग में रखे रहता। आगरा में उसने नूरे अफगान नामक एक बाग बनाया था ज्यामिति विधि से, जिसको आराम बाग या राम बाग भी कहा गया। भारत के पानी से या वर्षा से वो बहुत ज्यादा प्रेरित था, और कहा जाता है कि 1503 में उसने अपनी एक बूढ़ी दादी से कहानी सुनी थी कि भारत जो है बहुत संपन्न देश है, और वहां जाकर के उसको राज करना चाहिए, शासन करना चाहिए। और ये भी कहा जाता है कि यदि शुरुआत में वो अफगानिस्तान में विजयी हो जाता तो भारत कभी भी नहीं आता। ये बात अलग है कि उसने अपनी पुस्तक में उत्तर भारत में सिर्फ 3 राज्यों का और 2 राजाओं का जिक्र किया है। जैसे एक साउथ इंडिया में, दक्षिण भारत में कृष्णदेवराय की बात करी, उत्तर भारत में राजस्थान में राणा संग्राम सिंह की बात करी, और राज्य में उड़ीसा को भी हिंदू राज्य बताता है। उसके आने से पहले जो है भारत में बरार, बीदर, अहमदनगर, गोलकुंडा आदि जगहों पर मुस्लिम शासक थे। और इसके अलावा सिंधु, दिल्ली और बंगाल, बिहार, यहाँ पे भी मुस्लिम शासक पहले से राज कर रहे थे। तो इसलिए कभी भी ये जो परिवर्तन था वो धार्मिक परिवर्तन के रूप में दिखाई नहीं पड़ा, क्योंकि लंबे समय से चले आ रहे इस परिवर्तन में यहाँ के हिंदू और मुसलमान जो थे वो आपस में समन्वय करके रहने के आदी हो चुके थे। इतने शॉर्ट तरीके से आपको बाबर को बार बार सुनना है, और ये घटनाएं आपके दिमाग में बस जाएंगी, आपके क्वेश्चन ही हो जाएंगे। थैंक यू।